आप भी मेरी तरह जर्नल सप्लाईज कलेक्ट करना पसंद करते हो तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरी सारी हैंडमेड जर्नल सप्लाईज एक साथ। और ट्रस्ट में इसमें से कुछ सप्लाईज देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये हैंडमेड है। कुछ सप्लाईज सुपर क्यूट है, कुछ एस्थेटिक और कुछ प्योर जुगाड़ से बने। तो चलिए देखते हैं मेरी हैंडमेड जर्नल सप्लाईज कलेक्शन। ये रही मेरी पूरी स्टिकर्स कलेक्शन, और सच बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये हैंडमेड है। और सबसे पहले बात करते हैं मेरे कलरफुल गर्ल्स स्टिकर्स की। और सच बताऊं, इन स्टिकर को बनाने में जितना टाइम लगा था ना, उतना शायद यूज करने में भी नहीं लगेगा। अब ये रहे ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल्स स्टिकर, और ऑनेस्टली इन्हें बनाते वक्त समझ आया कि कलर के बिना भी स्टिकर क्यूट लग सकते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये हर थीम के साथ मैच हो जाते हैं। विंटेज जर्नलिंग हो, स्टडी जर्नलिंग हो या रैंडम जर्नलिंग हो, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। आपको सिंपल या फिर कलरफुल अच्छा लगा कमेंट में बताएं। अब आते हैं बटरफ्लाई स्टिकर पर, और मुझे लगता है जर्नलिंग की दुनिया में बटरफ्लाई कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो। जब भी पेज थोड़ा बोरिंग लगता है, बटरफ्लाई स्टिकर लगा दो और पूरा मूड चेंज हो जाता है। मैंने इन्हें डिफरेंट कलर में बनाया है ताकि हर कलर थीम में यूज हो। और सच बताऊं, बटरफ्लाई स्टिकर लगाने के बाद पेज ऑटोमेटिक एक्सपेंसिव लगने लगता है। अब ये फ्लावर स्टिकर्स ही देखो, पर्पल, पिंक एंड व्हाइट कलर में मैंने इन्हें बनाया था, और इन्हें कलर करते वक्त मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं रुक ही नहीं रही थी। मुझे लगता है फ्लावर स्टिकर्स के बिना जर्नल कलेक्शन कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि फ्लावर हर पेज को सॉफ्ट और क्यूट लुक देते हैं। अब मेरी फेवरेट कैटेगरी में से एक विंटेज स्टिकर, और ट्रस्ट में इनको बनाने में सबसे ज्यादा पेशेंस लगा था। इनमें मैंने लैम्प्स, कीज, फ्रेम और बहुत सारी विंटेज चीजें ऐड की। और जब मैंने इन्हें कट किया ना, तब मुझे लग रहा था कि मैं कोई रियल विंटेज स्टिकर पैक खोल रही हूँ। अब ये क्लॉक स्टिकर देखो, और इनकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्टिकर मैंने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाए। और मुझे ये इतने अच्छे लगे कि इनमें से कुछ तो मैंने ऑलरेडी यूज भी कर लिया। अब देखो ये कवाई स्टिकर, ये इतने क्यूट है कि मुझे कभी कभी लगता है इन्हें यूज ही ना करूं, क्योंकि जर्नलिंग में चिपकाने के बाद मेरे पास रहेंगे ही नहीं। अब ये रैंडम स्टिकर ही देखो, और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें किसी भी पेज में यूज कर सकते हो, थीम मैच हो या ना हो, हर जगह क्यूट लगते हैं। ये लैंप स्टिकर स्पेशली फेस्टिवल जर्नलिंग के लिए बनाए थे, और मुझे लगता है फेस्टिवल पेज में इनका अलग ही चार्म है। एक सिंपल दिया या लैंप स्टिकर भी पेज को फेस्टिव फील देता है। अब ये फ्लावर स्टिकर देखो, जो सिर्फ एक कलर में है, और सच बताओ इजी DIY ही कभी कभी सबसे ज्यादा प्रीटी निकलते हैं। ये बनाने में बहुत ईजी है, लेकिन देखने में बिल्कुल मार्केट वाले स्टिकर जैसे लगते हैं। अब आते हैं वन लाइन गर्ल्स स्टिकर पर, और ऑनेस्टली इन्हें देखकर मुझे पहली बार यकीन हुआ कि सिंपल भी ब्यूटीफुल हो सकता है। वैसे कमेंट करके जरूर बताना, कलरफुल गर्ल्स, ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल्स या वन लाइन गर्ल्स सबसे बेस्ट कौन सा था। अब ये वन लाइन डूडल स्टिकर देखो, ये उन लोगों के लिए जो ड्राइंग से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखते। अगर ड्राइंग नहीं आती तो टेंशन ही खत्म, बस डूडल बनाओ, कट करो और स्टिकर रेडी। एंड अगर आप मेरी तरह चालू हो तो ट्रांसपेरेंट टेप को डबल साइडेड टेप की तरह यूज करके इन स्टिकर को स्टिक कर सकते हो। अब ये स्टिकर उन लोगों के लिए जिनको डूडल्स बनाने में भी मौत आती है, मतलब बस कलरफुल पेपर और अपनी क्रिएटिविटी। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे ज्यादा इजी तरीका हो ही नहीं सकता स्टिकर्स बनाने का। अगर आपको स्टिकर कट करने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप ऐसे स्टिकर्स पेपर पे बना के कट करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब ये बटरफ्लाई स्टिकर देखो, और ये मैंने स्पेशली रेड जर्नलिंग के लिए बनाए थे, और मुझे लगता है रेड पेजेस में ये बहुत ही रॉयल लगते हैं। अब ये कुछ और कवाई स्टिकर्स हैं, और जितना इन्हें देखती हूँ उतना ही लगता है मुझे और बनाना चाहिए। अब ये हमारा अल्फाबेट स्टिकर देखो, और जर्नलिंग में इनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर ही नहीं कर सकते। हेडिंग, टाइटल्स, नेम सब कुछ इनसे और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और फाइनली मेरी विंटेज लीव्स स्टिकर, और हॉनेस्टली विंटेज जर्नलिंग में इनका लेवल ही अलग है। एक स्टिकर लगाओ और पेज इंस्टेंटली एस्थेटिक लगने लगता है। और ये जो कलरफुल सर्कल्स है ना, इन्हें डेकोरेटिव सील स्टिकर्स भी बोल सकते हैं। बस इन्हें कट करो और इजीली यूज कर सकते हो। सच बताऊं, ये मेरी इजीएस्ट बट मोस्ट सेटिस्फाइंग सप्लाईज में से एक है। बस कलर करो, ऊपर लीव्स के डूडल ऐड करो, और देखते ही देखते सुपर प्रीटी स्टिकर रेडी। और ये रहे बटरफ्लाई स्टिकर जो मैंने ओल्ड बुक पेपर से बनाए थे। बस थोड़ा सा कट करो और सिंपल पेपर एस्थेटिक बन जाता है। अब बारी है मेरी क्वाइट कलेक्शन की, और ट्रस्ट मी, अगर आप जर्नलिंग करते हो तो क्वाइट कभी ज्यादा नहीं। सबसे पहले ये A to Z क्वाइट देखो, मैंने इन्हें ग्लू की हेल्प से स्टिक किया था, और ग्लू भी बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया था ताकि जब यूज करना हो इजिली निकल। सच में ये वाला क्वाइट ऑर्गेनाइज करने का सबसे सेटिस्फाइंग तरीका है। अब ये दूसरे वाले क्वाइट देखो, और इनके पीछे एक मस्त जुगाड़ छुपा हुआ है। इन्हें मैंने ऐसे बनाया है कि ये बहुत इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा जुगाड़ स्टेप बाय स्टेप दिखाया था। अब ये सर्कल क्वाइट देखो, और मुझे लगता है विंटेज जर्नलिंग लवर को ये सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि सिंपल सर्कल शेप भी पेज को कितना एस्थेटिक बना सकती है ये देखकर ही पता चलता है। अगर आप म्यूजिक लवर हो ना, तो ये प्लेलिस्ट स्टिकर आपके लिए है। सच बताओ, ये स्टिकर लगाने के बाद जर्नल पेज बिल्कुल प्लेलिस्ट कवर जैसा
लगने लगता है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी स्कैनरी बुक कलेक्शन। सच में इन बुक को कलेक्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मेरे पास पूरे 4 स्कैनरी बुक हैं। सबसे पहले ये सिंपल गैलेक्सी बुक देखो, ये उन पेजेस के लिए परफेक्ट है जहाँ थोड़ा सा कलर ऐड करना हो। अब ये दूसरी गैलेक्सी स्कैनरी बुक है और इसमें स्कैनरीज देखकर मुझे हमेशा स्पेस वाइब आती है। अब ये ब्लैक स्कैनरी बुक देखो और मुझे लगता है डार्क थीम जर्नलिंग के लिए इससे बेटर कुछ नहीं। और ये चौथी बुक उन लोगों के लिए जो कलरिंग की मेहनत करना नहीं चाहते। वैसे कमेंट करके जरूर बताना इन चारों में से आपकी फेवरेट स्कैनरी बुक कौन सी है। अब बारी है मेरी वासी टेप कलेक्शन की और सच में वासी टेप कभी ज्यादा नहीं होते। पहले ये ब्लैक वाली वासी टेप देखो, सिंपल होने के बाद भी ये जर्नलिंग को प्रीमियम लुक देते हैं। अब ये कलरफुल वासी टेप और इन्हें देखकर मेरा मूड ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ये फ्लावर्स वासी टेप भी हैं और मुझे लगता है फ्लावर्स और जर्नलिंग का कॉम्बिनेशन कभी फेल नहीं होता। और ये पतली वाली वासी टेप जो बॉर्डर और टीनी डिटेल्स के लिए परफेक्ट है। अब ये विंटेज वासी टेप देखो और सच में इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये हैंडमेड है। उसी तरह मैंने ब्लैक थीम वासी टेप भी बनाई है जो डार्क जर्नलिंग पेज में बहुत क्लासी लगता है। अब ये फिल्म स्ट्रिप रोल देखो और इन्हें बनाते वक्त मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी। ये रेड थीम में भी है और ब्लैक थीम में भी। अब ये जर्नलिंग टिकट देखो और इनकी स्टोरी भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई थी और सच में इनकी डिटेलिंग देखकर खुद यकीन नहीं होता कि ये हैंडमेड है। बिल्कुल रियल टिकट जैसी वाइब आ रही है। और अब फाइनली बारी है मेरे नोट्स कलेक्शन की। सबसे पहले ये कवाई नोट्स देखो और इन्हें देखकर मुझे लगता है कि नोट भी क्यूट हो सकते हैं। इतने क्यूट है कि इन पर लिखने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। और ये रहे मेरे सिंपल नोट्स। कभी कभी सिंपल चीजें सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं और जर्नलिंग करते वक्त मुझे ऐसे नोट्स की हमेशा जरूरत पड़ती है। अब ये वाले नोट्स देखो, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सिंपल है लेकिन कॉर्नर में क्यूट सी डिजाइन इन्हें और स्पेशल बना देती है। अब बारी है मेरे विंटेज नोट्स की और विंटेज लवर को ये वाले जरूर पसंद आएंगे। मेरे पास रेक्टेंगल शेप वाले भी है और राउंड शेप वाले और मुझे दोनों ही इतनी क्यूट लगते हैं कि फेवरेट चूज करना मुश्किल है। अब ये सिंपल बट क्यूट नोट देखो, ये बटरफ्लाई शेप में भी और हार्ट शेप में भी। अब शुरू होता है मेरा फ्रेम कलेक्शन और ट्रस्ट में ये कलेक्शन देखकर मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिलती है। सबसे पहले ये विंटेज फ्रेम। अब ये रेड और ब्लैक फ्रेम देखो और सबसे फनी बात ये है कि ये बनाने में बहुत ईजी है। अब ये वाले फ्रेम देखो, इनको तो मैंने यूज भी कर दिया है। अब ये मिरर स्टाइल फ्रेम्स देखो, इन्हें देखकर मुझे हमेशा विंटेज रूम वाली फीलिंग आती है। अब ये सर्कल फ्रेम देखो और मुझे लगता है बिगनर के लिए परफेक्ट है। और अगर आप कटआउट निकालने में आलसी हो तो सिंपल पेपर पर फ्रेम ड्रॉ करो, कट करो और डायरेक्ट यूज कर लो। अब फ्रेम्स की बात हो और डोर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरे पास कुछ डोर्स कलेक्शन भी हैं और सच बताओ मेरे पास और भी थे लेकिन जर्नलिंग करते करते सब यूज हो गए। अब ये कैलेंडर ही देखो और हाँ मुझे पता है मेरे बेस्ट DIY में से एक नहीं है लेकिन मेहनत किया तो दिखाना तो बनता है ना। अब ये पेपर स्टैम्प देखो, सबसे पहले ये येलो वाले, अब ये कवाई स्टैम्प, विंटेज स्टैम्प एंड कलरफुल स्टैम्प। अब ये वीक डे और मंथ नेम देखो, मैंने इन्हें रेड थीम में भी बनाया है और कलरफुल थीम में और इनमें से कुछ तो ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। अब ये ब्लैक थीम वाले देखो और मुझे लगता है जर्नलिंग में सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और हाँ मैंने एक टाइम टेबल भी बनाया था जिनका यूज आज तक नहीं किया। अब बारी है लेबल्स कलेक्शन की और मुझे लेबल्स बनाना इतना पसंद है कि पता नहीं चला कितने बनाए। सबसे पहले विंटेज लेबल, उसके बाद ये कलरफुल लेबल जो पेज में एकदम फ्रेश वाइब ऐड कर देते हैं। अब ये नंबर वाले लेबल्स देखो और मुझे इनका ऑर्गेनाइज लुक बहुत पसंद है। अब ये 3 डिजिट वाले नंबर लेबल, नाम मुझे भी पता नहीं लेकिन देखने में बहुत एस्थेटिक लगते हैं। अब बारी है पैटर्न पेपर की। सच बताऊं पैटर्न पेपर के बिना मेरी जर्नलिंग चल ही नहीं सकती। सबसे पहले ये विंटेज पेपर जिन्हें देखकर लगता है जैसे कि पुरानी डायरी के पेज हों। अब ये चिक पैटर्न पेपर और इनके कलर मुझे इतने पसंद है कि मैं इन्हें बार बार यूज करती हूँ। अब ये बर्न पेपर देखो जिनका जर्नलिंग में बहुत यूज होता है और इन्हें देखकर पेज इंस्टेंटली विंटेज लगने लगता है। अब ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न पेपर देखो जो देखने में तो क्यूट एंड एस्थेटिक भी लगते हैं। और क्योंकि मुझे हमेशा छोटे पैटर्न्स पेपर की जरूरत पड़ती है तो मैंने एक मिनी पैटर्न पेपर बुक ही बनाई। और फाइनली मेरी लास्ट कलेक्शन जिसमें मैंने स्टैम्प और पेपर क्लिप बनाए हैं। मेरे पास येलो, पिंक, स्काई ब्लू और पर्पल कलर के स्टैम्प और इन्हें एक साथ देखकर मुझे हमेशा स्टेशनरी शॉप वाली फीलिंग आती है। इनके साथ साथ ही मेरे पास पेपर क्लिप भी हैं जो देखने में तो छोटे हैं बट पूरी पेपर की क्यूटनेस डबल कर देते हैं। तो ये थी मेरी पूरी हैंडमेड जर्नल सप्लाईज कलेक्शन। और अगर आप इन सब सप्लाईज को बनाते हुए देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसकी मेकिंग वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।